पति कितना थक करके आता है, काम करके आता, बिजनेस करके आता, नौकरी करके आता, पुलिस की सर्विस करके आता, मिलिट्री से छुट्टी लेकर लौटता है। एक नेता रात दिन भागता है, जागता है, भूखा है, प्यासा है, ऊट पटांग खाता पीता है, कहीं मिला कहीं नहीं मिला, लेकिन जब घर आता है और उसकी पत्नी उसको देखकर मुस्कुराती हुई नमस्कार करती है तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। और यदि पत्नी को देखा ऐसा मुंह फुलाकर बैठी है जैसे गुब्बारा, तो पति भी सोचता बम विस्फोट अब होगा कि कब होगा। इसलिए ये मुंह फुलाने की आदत भी छोड़िए। ये बड़े बड़े घरों में बीमारी है। अभी डीजीपी की हत्या उनकी पत्नी ने कर डाला, उसका नाम पल्लवी था। डीजीपी उस व्यक्ति का नाम है, ओम प्रकाश था। कर्नाटक प्रदेश का वो डीजीपी था, संपूर्ण पुलिस का अधिकारी था। सब पुलिस के ऊपर एक अफसर होता डीजीपी, और उसकी पत्नी ने उसकी हत्या कर दिया है। सोचिए, अब ये रिवाज प्रारंभ हो गया है कि पत्नियां पतियों की हत्या करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ जितनी पत्नियां बैठी हैं, तुम लोग ये बात मत सीखना कि हम भी पति की हत्या करते हैं। आपको यदि पति की जरूरत नहीं है तो पति से तलाक लीजिए, छोड़ दीजिए, जिंदा रहने दो उसको, मारो मत, बेचारे को छोड़ दो, मेरे पास आ जाए, मेरा संचालन करेगा, भजन गाएगा, जिंदा रहेगा, रूखी सूखी रोटी हम खाएंगे, उसको भी खिलाएंगे, तो फिर मेरे साथ। तो कबीर साहब कहते रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। पर मेरे साथ ये साखी लागू नहीं होती। मेरे साथ में तो दही चूड़ा खाई के, और रसगुल्ला बर्फी खाई के, और जलेबी हलवा खाए के, पानी बिल्कुल मत पीऊ। और खीर पूड़ी खाए के, पराठा और 4 सब्जी खाए के मुस्कुराता रहे जीव। पानी क्यों पीऊ? कोई कमी नहीं रूखा सूखा खाने की जरूरत है। तो कबीर साहब ने 600 साल पहले लिखा, उस समय होगा रूखा सूखा, पर आज की तारीख में रूखा सूखा खत्म हो गया है। आज की तारीख में रूखा सूखा तो वे खाते हैं जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, वह लोग राष्ट्रपति हैं, वो सब रूखा सूखा खाते हैं। क्योंकि उनको ऐसी बीमारी आ गई। डॉक्टर उनको बताता है आटा के भूसी जो होती है, चोकर, उसकी रोटी खाइए। मैं तो कहता हूँ बड़ा बढ़िया बात है, चोकर तुम खाओ जो जानवर खाते, और बाकी माल हम लोग छकेंगे, वो चोकर खाते हैं। एक बहुत बड़ा राज्यपाल मुझसे कह रहा था, ऐसे झंझट में फंस गए हम, शुगर हो गई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पैदल चला कर। तो उसने टांग उठाकर दिखाया, बोले यहाँ नीचे पाँव में हड्डी साइड में निकल गई, तो चल भी नहीं पाता। तो हमने कहा माल छका करो। बोले माल छकता हूँ तो फिर शुगर बढ़ती है। तो हमने कहा क्या खाते हो? बोले रूखा सूखा खाएंगे। तो हमने कहा ठंडा पानी पीते हो? बोले डॉक्टर ने कहा गर्म पीऊं। पानी भी गर्म पीता हूं। याद रखना, स्वास्थ्य भी अच्छा रखिए, मन को भी अच्छा रखिए, इंद्रियों को सही मार्ग पर चलाइए, बुद्धि को भी अच्छा रखिए। जब तुम्हारा मन किसी गलत रास्ते में लगता है तो तुम्हारी इंद्रियां भी तुम्हारे मन के पीछे पीछे चल देती है, और फिर याद रखना ये पूरा शरीर उसी में लग जाता है, पूरी जिंदगी उसमें खप जाती है। इसलिए मन को संभाल कर रखना। ऐसे गीत मत गाना, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, और कौन चलावे साइकिलिया, कौन बजावे बांसुरिया, और कौन चरावे भैंसिया। ये सब गीत मत गाइए कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल। ऐसे ऐसे नालायक लोग गीत बनाते हैं जिसको सुन करके आधे लोग तो ऐसे ही घायल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसे बार बार सुनते हैं, बेडरूम में बेड पर पड़े रहते हैं कि छुरिया कब चलेगी, मैं कट जाना चाहता हूं। हंसते क्यों नहीं, फंसे कहाँ तुम लोग?
इतनी छुरिया अभी चली नहीं तब भी टेंशन है कहां चलेगी, तुम्हारे पर थोड़े चलेगी। याद रखना ऐसी दुष्ट पत्नियों से हे माताओं बहनों तुम बिल्कुल गलतियां मत सीखना। ये सब जानवर की श्रेणी में है लोग। इतने बड़े अफसर को मार डाला उसने। एक और थी लेडीज, उसने अपने पति के 35 टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिया था। नीले ड्रम की भी बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने। नीला ड्रम कुछ लोग लेकर बेचने जाते थे, फेसबुक में दिखता था, क्यों बेचने जा रहे, बोले नीला ड्रम उसी में न पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं, समझदार स्त्री पति की पूजा करती है, पति का सम्मान करती, पति का आदर करती है। पति ही उसकी दौलत है, पति ही उसकी संपत्ति है, और पति ही उसकी जिंदगी की मुस्कान है, और पति ही पायल है, पति ही खनकती हुई चूड़ियां है। समझदार स्त्री अपने पति की जिंदगी बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत भी करती है। ये तो नालायक वेश्याएं हैं जो ऐसा गलत काम करती है। देवी बन करके जिंदगी जियो, देवी स्वरूपा बनो, और याद रखना पतियों को भी समझदार होना चाहिए। कितने पतियों ने भी अपनी पत्नियों को मार डाला, बहुत खतरा है। मेरा संत बता रहा था कि एक बालक हमारे पास साधु बनने आया, तो मैं साधु नहीं बनाया। मैं साधु जल्दी बनाता नहीं, थोड़ा ट्रेनिंग लेता हूँ, बैठ करता हूँ, लेट करता हूँ, फिर उसको सेट करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि ठीक है बिल्कुल, तब बनाता हूँ। क्योंकि याद रखना बहुत जल्दी में जिसको शिष्य बना लोगे, साधु बना लोगे, तो मुश्किलें बढ़ सकती। तो वो मैंने कहा तुम लौट जाओ, जाओ घर अपने, भक्ति करो। घर गया, उसने शादी किया, अपनी पत्नी को रात में गिरा कर उसके सीने पर बैठकर उसका हंसिया से गला काटता है। तो हम लोग जब ये सूचना सुने कि वो जेल में बंद है, 20 साल की कैद है, तो मैंने कहा बाल बाल गुरु बच गया, ने मेरा गला चक्कू से काट देता कहीं रात में गिरा लेता, पर मेरे से जीत नहीं पाता। मैं थोड़ा ताकत भी रखता हूँ, और मैं कुंडी बंद कर लेता हूँ, किसी का अंदर सोने ही नहीं देता, दरवाजा बंद, चलो निकलो बाहर सब, चक्कू हंसिया बाहर रखो, आलू काटो सावधान। हालांकि हमारे शिष्य ऐसे नहीं, कोई ऐसा गड़बड़ किया, लेकिन परीक्षा लेना चाहिए। किसी स्त्री के साथ विवाह करना है, थोड़ा परख लो, पारिच कारणम परीक्षा लेना चाहिए। किसी पुरुष के साथ विवाह करना है, थोड़ा परखो, जल्दबाजी मत करो। केवल चेहरा देखकर, रूप रंग देखकर, और ऐसे खीसे देखकर, और उसको हट्टा कट्टा देखकर, हट्टा कट्टा चुट्टा है आपने शादी कर लिया, ये नालायक, आलसी, दारूडिया, दारू पीने वाला, ड्रिंक करने वाला, 8-8 अंडे खाने वाला, एक बकरा स्वयं हजम करने वाला, ऐसे राक्षस के साथ विवाह कभी मत करना। विवाह करो तो तुम्हारा पति राम जैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा होना चाहिए, तुम्हारा पति बिल्कुल सात्विक विचारधारा का महान भक्त होना चाहिए। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी क्या सुना रहा था, सब भूल गया, इधर उधर हो गया। पारिच कारणम वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृदंडम विकारिषु अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। पारिच कारणम। मैं इस श्लोक को ऊपर से नहीं पढ़ता हूँ, नीचे से पढ़ देता हूँ, इसलिए उलट पलट कर देता हूँ। जैसे दूध मथा जाता है, ऐसे श्लोक भी मथ देता हूँ, कस कर नीचे से पढ़ देता हूँ। शुरुआत तो इसकी है वश्येन्द्रियम जितात्मान, पर मैं बोला पारिच कारण में नीचे की लाइन का। आपको यदि मजबूत याद करना है कुछ, तो आप उल्टा याद करो, तो जल्दी भूलेगा नहीं। उल्टा, और उल्टा जब याद करोगे तो आपका जो ब्रेन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा,
उल्टा याद नहीं होता। अभी जैसे गिनती आप बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन उल्टा कहूँ बोलो तो आप सोचना पड़ता थोड़ा। 10 9 फिर जल्दी नहीं बोल सकते। और अगर उल्टा तुमने याद कर लिया, उल्टा और सुल्टा और फिर अल्टा पल्टा, तो समझ लो वो पत्थर लीक हो जाएगा, फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उल्टा याद करो। ये सब विद्यार्थियों के लिए संदेश है, उल्टा याद करें। और मंजन ब्रश करते समय भी उसको बार बार स्मरण करिए जो आपका सब्जेक्ट है। बहुत जीवन मंगलमय होगा। तो अपने पति की रक्षा करो, अपनी पत्नी की रक्षा करो, अपने भाई की भी रक्षा करो। भाई ही भाई के लिए काल मत बने। याद रखना, कलयुग कुछ युग नहीं है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए सतयुग आ सकता है, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए त्रेता युग द्वापर आ सकता है, और तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कलयुग आ सकता है। कलयुग का मतलब क्या होता है? कलयुग आ गया है तो दाल चावल सब्जी रोटी दूध खीर पकौड़ी नहीं खाओगे क्या? कलयुग आया है। कलयुग में अब तुम गोबर खाना शुरू कर दोगे। लोग कहते हैं भाई कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है तो फिर गोबर खाना शुरू करोगे। कलयुग आए चाहे जो युग आए, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी पकौड़ी कचौड़ी समोसा जलेबी बर्फी खाने में तो इतने अच्छे अच्छे आइटम कलयुग के लोगों ने ढूंढ लिया है, लेकिन कहते कलयुग आ गया है। कलयुग नहीं है। आप अगर सात्विक विचारधारा से जिंदगी जीते हैं, सत्मार्ग पर चलते हैं, सदाचारी बनते हैं और संस्कार तुम्हारी जीवन में ओतप्रोत है, तो आपके लिए सतयुग है। दूसरों के लिए चाहे जो युग हो, पर तुम्हारे लिए सतयुग है। अपने परिवार को सतयुग में लेकर चलिए। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, जाने की जरूरत ही नहीं है। कलयुग में जो सतयुग जैसी जिंदगी जीना सीख ले, वही महान आत्मा होता है। जाना कहां है, जाओगे कहां? कहीं जाने से कुछ थोड़े है। आप यहां से हरिद्वार जाइए, वहां भी वही सब वैसे लोग मिलेंगे। सब मांस मछली अंडा मुर्गा खाने वाले सब जगह मिलेंगे, चोर सब जगह मिलेंगे। अभी एक महिला का मोबाइल खो गया, उसका पता नहीं कहां से खोया। बड़ा प्रेम था उसका, आई थी, अब वो ढूंढ रही थी मोबाइल कहाँ है। चोर कहीं अनाउंस करने से देता है, जो देता है वो बिना अनाउंस ही तुरंत दे देता है। और अनाउंस करने से चोर यहाँ है ही नहीं जो अनाउंस सुने, वो तो जा चुका लेकर, क्योंकि जिस उद्देश्य से आया था उसको प्रसाद मिल गया, मोबाइल चला गया बेचारा। पर वो घाटे का सौदा है। याद रखना, किसी का सामान जो चोरी करता है, सोने की चैन अगर किसी की चोरी किया है तो आपको सोने की चैन तो मिल गई, लेकिन आपके दिल की चैन उड़ गई। याद रखना, सोने की चैन तो 1 लाख की मिल जाएगी, 10,000 की मिल जाएगी, लेकिन दिल की चैन करोड़ों खर्च कर दो तो भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए चैन चुराने वालों को चैन नहीं मिलती है, पूरी जिंदगी बेचैन हो जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान। मध्य प्रदेश में सत्संग था, किसी की चैन खो गई, अनाउंस किया तो मैंने कहा कि जिसने चैन चुराया है 7 जन्म तक चैन पहनने वाला गला नहीं मिलेगा, लोहे की जंजीर वाला गला मिलेगा। तो तीसरे दिन सत्संग में वो चैन दे करके चला गया। बोला मैंने चुराया था, क्षमा करना, अगले जन्म भी मनुष्य का शरीर मिल जाए। हमने कहा भैंस बनकर पैदा हो, लोहे की जंजीर पहनो। चुट्टा चोरी क्यों करता है, क्या जरूरत है? चोरी पाप है। और जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। याद रखना, भाग्य में जो लिखा है और कर्म जैसे कर्म की कलम तुम्हारी चल रही वही फल मिलेगा। ये चोरी चपारी से कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। मिलेगा फिर खो जाएगा। एक दामाद ससुराल गया, दिवाली का पर्व था, 2 दिन पहले ससुराल गया।
उसकी पत्नी ने भेजा कि जाओ ससुराल में, हो सकता कुछ मदद मिल जाए। याद रखना, बेटी अगर गरीब घर में आपने दे दिया या बेटी गरीब हो गई, जीवन भर अपने मायके से आशा लगाकर इंतजार करती है, मेरे माँ बाप, मेरा भाई मुझे कुछ मदद कर दे। इसलिए बेटी का विवाह थोड़ा संपन्न घर में ही करो। संपन्नता भी हो, भक्ति भी हो, सत्संगी भी हो, शाकाहारी हो और सूझबूझ वाले परिवार में बुद्धिमान लोग हों, उनके घर विवाह कीजिए। केवल धन मत देखिए, उनका धर्म भी देखिए। केवल संपत्ति मत देखिए, उनकी भक्ति भी देखिए। और भक्ति ही केवल मत देखिए, संपत्ति भी देखिए। दोनों का बैलेंस बनाकर विवाह करिए।